अब हमने प्रॉपर्टी तो खरीद ली, हमें रेजिडेंसी कैसे मिलेगी, हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, बैंक अकाउंट कैसे बनेंगे। तो बिकॉज मोस्टली लोग यही एडवर्टाइज करते, मैंने देखा है कि गोल्डन वीजा फॉर द 10 years। गोल्डन वीजा की जो एंटाइटलमेंट है, जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो आज एंजॉय करना शुरू कर दिए और पेमेंट्स आप अगले 5, 4, 6 साल या 10 साल में पे कर रहे हैं। कि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये लगता है कि अगर एक प्रॉपर्टी दुबई में है तो एक अजमान में ले लेते हैं और हमें गोल्डन वीजा मिल जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, यानी आपने 2 साल का वीजा लिया, आपने 18-19 हजार पे किए और वो 10 साल का वीजा आपको मिल रहा है 10,000 में। और वीज़ा अप्लाई नहीं किया, वो कहता है कि मेरे पास तो कोई भी इंटरनेशनल पासपोर्ट है, यूरोपियन पासपोर्ट है, मुझे क्या ज़रूरत है गोल्डन वीज़े की। अगर मैंने आज के दिन में गोल्डन वीजा ले लिया और मैं अपने बच्चों के वीजे 2 साल के बाद लगवाता हूँ, तो उनके 10 साल 2 साल के बाद स्टार्ट होंगे, नॉट अटैच विद माइन। तो उनकी बॉडी मूव करने से पहले उनका पासपोर्ट कैंसिल हुआ और उनका पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए बच्चों के वीजे जो है वो कैंसिल किए। अब बच्चे स्कूल गोइंग हैं, आपको फटाफट उनके वीजे कैंसिल कर दिए, सारा कुछ हो गया। तो दे आर लाइक, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आ रहा, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी अगर ली है तो वो भी एटलीस्ट अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है। मियां बहाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर दुबई रियल एस्टेट की बात हो और दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड सॉल्यूशंस की बात हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मुजाहिद ने, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, स्पेशली इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसी के अंदर रिलेटेड टू वीजाज। और आज हम इनसे जानेंगे इनके एक्सपर्ट ओपिनियन कि एक बंदा अगर दुबई में प्रॉपर्टी तो खरीद लेता है, और मोस्टली लोग जो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगला सवाल हर किसी के माइंड में ये आता है कि अब हमने प्रॉपर्टी तो खरीद ली, हमें रेजिडेंसी कैसे मिलेगी, हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, बैंक अकाउंट कैसे बनेंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो भी आपके क्यूरीज होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, वो इनके साथ रखें और इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानिए। तो मुजाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर इनविटेशन, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस सेशन विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इंशाल्लाह। तो मुजाहिद भाई, थोड़ा सा बताइएगा दुबई के अंदर जो रेजिडेंसी की टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है और कौन कौन से वीजाज या रेजिडेंसी हैं जो वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ऑब्टेन कर सकता है, हासिल कर सकता है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्राइमरी इस वक्त हॉट सेलिंग है, जो लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो है गोल्डन वीजा, विच इज गोइंग टू बी लाइक 10 years। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये आती हैं कि गोल्डन वीजा में एक ग्रीन वीजा भी है जो 5 साल का है, लेकिन एज ऑन टुडे वो ऑन होल्ड है, वो नहीं इशू हो रहा। लेकिन इट वाज इन द सिस्टम, लाइक मे बी फ्यूचर में फिर दोबारा एक्टिव हो जाए, बट आज के दिन में एक्टिव नहीं है। तो अगर कोई बंदा 750,000 की प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसको एक वीजा मिलता है फॉर 2 years। 750,000 दिरहम और 1 मिलियन की जो प्रॉपर्टी बाय करेगा उसको 2 साल का वीजा मिलेगा। जो बंदा 2 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय करेगा उसको 10 साल का वीजा मिलेगा। उसमें फिर फर्दर कुछ लकूने हैं कि अगर कोई बंदा जिसकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 2 मिलियन से ज्यादा है, तो उसको ये 5 साल का वीजा देते हैं बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, उसको रिटायरमेंट वीजा कहते हैं। मतलब गोल्डन वीजा जरूरी नहीं है हर किसी को 10 साल के लिए मिले। ये भी आपने एक बड़ी हमारे नॉलेज में इजाफा किया है, बिकॉज मोस्टली लोग यही एडवर्टाइज करते, मैंने देखा है कि गोल्डन वीजा फॉर द 10 years। जनरली यस, लेकिन अगर एक बंदा है जो उसकी एज 60, 70 या 70 प्लस है कुछ, तो उसको ये 10 साल का वीजा नहीं देते, उसको रिटायरमेंट वीजे के नाम पे 5 साल का वीजा देते। तो क्या वो रिन्यू हो सकता है? जी, रिन्यूएबल है एज लॉन्ग एज द पर्सन इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी। एक गोल्डन वीजा मिलता है आपको एक्सपर्टीज के ऊपर, आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई ऐसी आपकी स्पेशलाइजेशन है जिसके ऊपर गोल्डन वीजा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ, डॉक्टर्स के लिए पर्टिकुलर किया हुआ था, साइंटिस्ट के लिए किया हुआ था। फिर दूसरा एक गोल्डन वीजा ये देते हैं जहाँ पे आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके फैन फॉलोइंग है और आपकी कोई भी कंट्रीब्यूशन। तीसरा जो है वो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, वो 5 years का था, ग्रीन वीजे के नाम से, कि जहाँ पे जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द गुड बीइंग ऑफ अर्थ, उनको ये वीजा कर रहे थे। फिर उसके बाद प्रोफेशनल्स जो 30,000 प्लस अर्न कर रहे हैं और उनका वीजा भी वही है जो उनकी जो एजुकेशन है और
they've got a टेस्टेड डिग्री, अगर उनकी 6 महीने तक सैलरी 30,000 प्लस ट्रांसफर होती है और उनके पास टेस्टेड डिग्री भी है, उनको भी गोल्डन वीजा दे सकते हैं। जी दे। अब आ गया बात के इसके बाद और क्या है। इसके बाद 2 वेन्यूज और है गोल्डन वीजा के। एक तो प्रॉपर्टी है 2 मिलियन, और दूसरा है कि आप 2 मिलियन जो है वो बैंक अकाउंट में रखें। अगर आप 2 मिलियन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो भी आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट में जो कंडीशन है वो ये है कि यू हैव टू कीप दैट मनी इन द बैंक अकाउंट एज लॉन्ग एज यू हैव द गोल्डन वीजा, और यू हैव टू कीप दैट प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज यू वांट दैट गोल्डन वीजा। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि एक बंदे ने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी ले ली और डाउन दी लाइन वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो फिर क्या करना उसको कि वो प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी बाय करे और उसको अटैच कर दे अपने गोल्डन वीजा से, और जो पहले वाली प्रॉपर्टी है उसको रिलीज करके वो सेल कर सकते हैं। अब जब हम ये कहते हैं ना 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, तो 2 मिलियन इन्वेस्टमेंट डज नॉट मीन कि ही हैव टू पुट डाउन 2 मिलियन अप फ्रंट। वो 2 मिलियन उसकी वैल्यू होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, लेकिन वो 20% भी अगर पे करेगा तो ही इज एलिजिबल फॉर द गोल्डन वीजा, व्हिच इज वेरी चार्मिंग। अब अगर उसको पाकिस्तानी टर्म्स में हम बात करेंगे तो आपको 3-3.5 करोड़ पे इन्वेस्ट करना है और आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू हैव टू पे इन 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, इवन 10 ईयर्स। डिफरेंट डेवलपर्स हैं, लाइक एक डेवलपर है वो 10 साल की पेमेंट प्लान उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आपने गोल्डन वीजा की जो एंटाइटलमेंट है, जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो आज एंजॉय करना शुरू कर दिए और पेमेंट्स आप अगले 5, 4, 6 साल या 10 साल में पे कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। अच्छा, इसमें आपकी बातों से एक और चीज समझ आ रही है कि वो बंदा गोल्डन वीज़ा का हकदार है या उसे मिल सकता है जो प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लेके चलेगा, या एटलीस्ट अगर वो प्रॉपर्टी सेल भी करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट कोई और प्रॉपर्टी खरीद ले। मतलब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आज हमने 2 मिलियन डाला, रेजिडेंसी ले ली, गोल्डन वीज़ा ले लिया, और कल को अगर हमने बेचनी भी पड़ गई, बिजनेस में वो पैसा डालना पड़ा, तो कोई मसला नहीं, हमारी फैमिली यहाँ पे रह रही होगी। तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू पुट 2 मिलियन, आइदर वो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें, आइदर वो आप कैश पे प्रॉपर्टी ले लें। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझें कि यूएई गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में गोल्डन वीजा क्यों इंट्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोग दुनिया से डायरेक्ट पैसा भेजेंगे इस मुल्क में। दूसरा है दे वांट टू रिटेन द जो स्किल लेवल है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तो जो स्पेशलाइज फील्ड के लोग हैं उनको वो रिटेन करना चाह रहे हैं। और उसकी एक एग्जांपल अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में और यूके में और कनाडा में वो आप एक एडवर्टाइज करते हैं कि हमें फलां प्रोफेशन के लोग चाहिए। तो वो प्रोफेशनल्स जो हैं, अब इमेजिन करें कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एक बच्चा पैदा हुआ, उनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, 25-30 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट किए, और एक यूके या कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो रेडी मेड प्रोफेशनल को इंपोर्ट कर लेता है अगेंस्ट द इमिग्रेशन, अगेंस्ट द गोल्डन वीजा। सेम यहाँ पे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको रिटेन किया जाए थ्रू द गोल्डन वीजा, ताकि वो लॉन्ग टर्म स्टे करें, रादर देन कि वो हर साल सोचें कि हम यूके ना शिफ्ट हो जाए, हम कनाडा ना शिफ्ट हो जाए। लाइक दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको रिटेन करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंदे ने आया 2 मिलियन दिया, कल गोल्डन वीजा लिया, परसों प्रॉपर्टी बेच के चला गया, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, स्टेट को क्या फायदा हुआ। स्टेट ये चाह रही है कि लोग लॉन्ग टर्म हमारे साथ स्टे करें और उनके स्टेक्स लॉन्ग टर्म हो हमारे साथ। अच्छी चीज उन्होंने ये कर दी है कि बहुत सारे लोग दे माइट नॉट हैव दैट मच फंड्स कि वो अपफ्रंट 15-16 करोड़ पे कर सके, तो उनको उन्होंने कहा आप 3 करोड़ दे दें, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कमिट कर लें कि 2 मिलियन होनी चाहिए, वो पेमेंट आप 3-4 साल में, 5 साल में करें। तो अब गवर्नमेंट को फायदा है कि 3-4 साल में वो 2 मिलियन कमिट हो गया कि आना ही आना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी तो फिर यहीं पे रहेगी ना, और लोग अगर यहाँ पे रहेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। तो दोनों विन विन सिचुएशन है, लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज मिलती हैं, और गवर्नमेंट को अगर फंड मिल रहे हैं तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि ये जो 2 मिलियन है वो यूएई की किसी भी एमिरेट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लाइक एक प्रॉपर्टी अजमान में है, एक दुबई में है, और कलेक्टिवली उस वैल्यू के ऊपर गोल्डन वीजा मिल जाएगा, या स्पेसिफिकली दुबई में ही होनी चाहिए? देखिए, दुबई में होनी चाहिए। दुबई का जो वीजा है वो तभी गवर्नमेंट देगी जब प्रॉपर्टी दुबई में है। अगर वो अबू धाबी है, अबू धाबी का दे हैव देयर ओन गोल्डन वीजा, तो अगर आप अबू धाबी में बाई करेंगे तो आपको गोल्डन वीजा अबू धाबी में अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दुबई में अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी शुड बी इन दुबई। अच्छा, ये भी क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट में प्रैक्टिस होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये लगता है कि अगर एक प्रॉपर्टी दुबई में है तो एक अजमान में ले लेते हैं और हमें गोल्डन वीजा मिल जाएगा। इसमें ना आप ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि लोगों को दीज आर 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो क्लब करके यूनाइटेड के वर्ड से आई ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हर स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इंडिपेंडेंट है। जिस तरह यूएस में आप देखें कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, ह्यूस्टन है, तो हर एक वो इंडिपेंडेंट है।
तो यहाँ पे क्या है कि अगर अजमान में प्रॉपर्टीज खरीदेंगे तो अजमान के रूल्स अप्लाई होंगे, अबू धाबी में खरीदेंगे तो अबू धाबी के अप्लाई होंगे, दुबई में खरीदेंगे तो दुबई के अप्लाई होंगे। अगर अजमान गोल्डन वीजा देता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट एनी बायसनेस दुबई से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, समवन इज कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन रास अल खैमा और अजमान तो हम उसको मना नहीं कर रहे, बट जो एक कल्चर दुबई ने दिया ना इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अच्छा, आपने शुरू में जो इन्वेस्टर वीजा बताया था 7.5 लाख की प्रॉपर्टी में मिल सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, या वो एलिजिबिलिटी उसके लिए भी पूरा कैश चाहिए या वो भी हाफ अमाउंट अगर दी हो तो तब भी मिल सकता है? सेम वही फार्मूला वही है कि 750,000 आपने प्लेज किया हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। उसकी डाउन साइड सिर्फ ये है, रूल उसके वही है जो 2 मिलियन वाले हैं कि आपको पूरे 7.5 लाख रुपए या 1 मिलियन पूरा पे नहीं करना, आपने 20% भी पे किया आप एलिजिबल हैं। 20% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस 4% ELD, तो कुमुलेटिव 24% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन। लेकिन उसकी डाउन साइड ये है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा है। लाइक गोल्डन वीजा जो है उसकी जो गवर्नमेंट की फीस है वो शायद 10,000 रुपए है अप्रोक्सीमेटली फॉर 10 ईयर्स, लेकिन जो 2 साल का वीजा है उसकी शायद कॉस्ट 18,000 या 19,000 फॉर 2 ईयर्स, तो वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, यानी आपने 2 साल का वीजा लिया, आपने 18-19,000 पे किए और वो 10 साल का वीजा आपको मिल रहा है 10,000 में ऑन एवरेज, यानी 1,000 में पर ईयर का वीजा मिल रहा है, और यहाँ पे आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी डाउन साइड है इसकी कॉस्ट ज्यादा है। यानी कि आपकी रिकमेंडेशन ये है कि वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी 1.5-1.6 मिलियन की है, तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 2 मिलियन की ब्रैकेट को पूरा कर लें और गोल्डन वीजे की तरफ चले जाएं। हाईली रिकमेंडेड बेस्ड ऑन देयर कैश फ्लो, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 मिलियन की ब्रैकेट को टच कर लेना चाहिए, और अगर उनके पास 1 मिलियन भी है तो 1 मिलियन लॉन्ग टर्म में बाय कर लें, जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ डेवलपर ऐसे हैं जो 50-50 का पेमेंट प्लान देते हैं, 40-60 का देते हैं, 30-70 का देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपफ्रंट थोड़े पैसे पे करने, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम भी आपने थोड़े पे करने, और जब आपको हैंडओवर मिलेगा बाकी 50-60% आपने तब पे करना है। एंड बाय द टाइम आपकी चूंकि प्रॉपर्टी रेडी है, आप बैंक से मॉर्गेज ले सकते हैं और यू कैन पुट योर रेडी प्रॉपर्टी ऑन एयरबीएनबी और रेंटल, तो आपका जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो वहीं से पूरी होती रहेगी। अच्छा, मेन बेनिफिट जो रेजिडेंसी का है, आप क्या देखते हैं? एक बंदा जिसने प्रॉपर्टी खरीदी और वीज़ा अप्लाई नहीं किया, वो कहता है कि मेरे पास तो कोई भी इंटरनेशनल पासपोर्ट है, यूरोपियन पासपोर्ट है, मुझे क्या ज़रूरत है गोल्डन वीज़े की। और एक बंदा जिसके पास गोल्डन वीज़ा है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हर बंदा जिसकी प्रॉपर्टी 2 मिलियन वर्थ की है उसको अप्लाई कर लेना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? डिपेंड करता है उस बंदे के ऑब्जेक्टिव और सर्कमस्टांस के ऊपर, वो क्या अचीव करना चाह रहा है। जस्ट होल्डिंग अमेरिकन और ब्रिटिश पासपोर्ट डज नॉट मीन्स कि दे आर बेटर देन एनीवन एल्स, के भी उनको चाहिए नहीं। आप अगर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी हैं तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा, दैट इज ओनली फॉर 60 डेज और 90 डेज, ठीक है। अगर हम 91 डेज रहेंगे तो दैट्स नॉट परमिसिबल, आप 90 डेज से ज्यादा रह ही नहीं सकते। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, मतलब देयर आर चांसेस कि आप, मुश्किल है, टफ है, मतलब नॉन रेजिडेंट अकाउंट खुल जाता है, नामुमकिन नहीं है, बट दैट्स नॉट वेरी इजी। इसी तरह अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो जहां पे भी आपकी एमिरेट्स आईडी की रिक्वायरमेंट है ना, आपको वीजा चाहिए उसके लिए, वो चाहे गोल्डन वीजा हो, नॉर्मल वीजा हो, आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए। अब होता है उसमें बेसिकली क्या है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, आपका कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाह रहा है, किसी को स्कूलिंग करनी है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना है, मोर देन 90 डेज यहाँ पे स्टे करना है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, आप विजिट वीजे के ऊपर है। विजिट वीजे का मतलब ये कि बहुत सारी जो रेजिडेंट की इंटाइटलमेंट है वो आपको नहीं मिलेगी। तो खाली पासपोर्ट होना सफिशिएंट नहीं है, प्रोवाइडेड दे वांट टू स्टे इन दिस कंट्री। अगर एक बंदा है उसने यहाँ पे 150 मिलियन की भी इन्वेस्टमेंट की है, बट दे लीस्ट बॉदर के मुझे दुबई में आना ही नहीं है, रहना नहीं है, उसको गोल्डन वीजे की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंट आना जाना है, जिनको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑपरेट करने हैं, गाड़ी खरीदनी है, लाइसेंस या बिजनेस करना है, उनके बच्चों ने आगे एजुकेशन लेनी, जैसे काफी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, अभी एक क्लाइंट आपके साथ भी उन्होंने किया था, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट यही थी कि वो चाहते हैं उनका बच्चा इधर आके पढ़े, तो डेफिनेटली आगे अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास रेजिडेंसी है। उसमें फिर फर्दर क्या होता है कि जो अच्छी चीज है गोल्डन वीजा की कि आपकी नॉमिनल कॉस्ट है। इफ समवन इज बाइंग अ प्रॉपर्टी मोर देन 2 मिलियन, वो 10,000 रुपए इज नथिंग एक्चुअली। $3,000 में आपको 10 साल का वीजा मिल रहा है, और वो पूरी फैमिली के लिए है। और जिस दिन उनके बच्चे, बेटा बेटी ये जो भी है, वो जिस दिन वीजा अप्लाई करेंगे उनका 10 ईयर्स वहां से स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम द पेरेंट। लाइक अगर मैंने आज के दिन में गोल्डन वीजा ले लिया और मैं अपने बच्चों के वीजे 2 साल के बाद लगवाता हूँ, तो उनके 10 साल 2 साल के बाद स्टार्ट होंगे, नॉट अटैच विद माई। फिर
फिर एक उसमें और चीज है, जो नॉर्मल वीजा होता है ना, गॉड फॉरबिडन अगर उसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट जिसका ओरिजिनल वीजा है वो फौत हो जाए तो बच्चों के वीजे जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, इमीडिएटली कैंसिल। यही मेरे अभी क्वेश्चन भी आ रहा था माइंड में। गोल्डन वीजा में क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट फौत भी हो जाए तो जो वीजे उनके लगे हुए हैं वो उस टेन्योर के लिए 10 साल के लिए वैलिड रहेंगे, विच इज वेरी वेरी लाइक लुक्रेटिव फॉर द एक्सपैट। हमने यहाँ पे देखा है, हमारे एक दोस्त अल्लाह ने नसीब करे फौत हो गए यहाँ पे, तो उनकी बॉडी मूव करने से पहले उनका पासपोर्ट कैंसिल हुआ और उनका पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए बच्चों के वीजे जो है वो कैंसिल किए। अब बच्चे स्कूल गोइंग हैं, आपको फटाफट उनके वीजे कैंसिल कर दिए, सारा कुछ हो गया, तो देर लाइक उनकी जमीन पांव से निकल गई ना, अब वो क्या करें। लेकिन अगर कोई बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है, वो यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है, तो वो एटलीस्ट अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सकता है। एटलीस्ट अगर उनको मूव भी करना है तो वो बच्चों का जो भी 4-6 महीने साल रहता है उस एजुकेशन का वो कंप्लीट करके मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी में इमीडिएटली उनको सारा वो डिसमेंटल करना पड़ा, अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने पड़े, घर बेचना पड़ा, तो वो दे हैव टू कम बैक अगेन ऑन अ विदर वीजा और प्रोसेस ये सारा करना। सिर्फ गोल्डन वीजे में ये वैलिडिटी है या इन्वेस्टर वीजे में भी मिल सकता है? उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी सेम है कि वो आगे कैरी हो सकता है आफ्टर द डेथ। इन्वेस्टर वीजा हम उसको कहते हैं बेसिकली कि जो हम कंपनी बनाते हैं तो जो ओनर शेयर होल्डर को वीजा मिलता है वो इन्वेस्टर वीजा है, उसके ऊपर कोई प्रिविलेज नहीं है। वो 2 साल का वीजा है, उसमें वही है जो एक रेजिडेंट एक एम्प्लॉयमेंट वीजे की जो पर्क्स हैं मोर लेस वही है। सिर्फ एक छोटी सी निटी-ग्रिटी इसमें फर्क ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 6 मंथ से ज्यादा आप बाहर नहीं रह सकते, आपका वीजा वॉइड हो जाएगा। जो इन्वेस्टर वीजा है उसमें जो आपका वीजा है उसके ऊपर तो 6 मंथ लिखा होता है, लेकिन वो 12 मंथ के लिए वैलिड होता है। अगर आप 11 महीने के बाद भी एंटर होंगे तो आपको एंटर होने देंगे, लेकिन एम्प्लॉय को नहीं होने देंगे। तो इसमें एक और क्वेश्चन है कि अभी हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन के बजट वाले लोगों की, उससे पहले हमने बात की 7.5 लाख वाले की। अगर कोई बंदा जिसका बहुत कम बजट है, जैसे 5 लाख दिरहम का बजट है, और वो किसी भी तरीके से यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर वीजा नहीं ले सकता, आई हैव सीन सम पीपल जिनके माइंड में ये होता है कि हमें एक रेजिडेंसी मिल जाए, कोई हम कंपनी बना लें, चलें एक प्रॉपर्टी भी ली हुई है, बिजनेस एक्सपोजर भी मिलता रहेगा, आते जाते रहेंगे, कोई फैमिली के साथ एज अ टूरिस्ट भी अपनी प्रॉपर्टी भी देख लिया करेंगे। ऐसे लोगों के लिए जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आ रहा, लेकिन वो अगर कोई रेजिडेंसी रखनी चाहे, और तो वो कौन सा ऐसा कंपनी का कोई लाइसेंस फॉर्मेशन कर लें जो जिसमें उनका बैंक अकाउंट भी बन जाए, कुछ उनको दुबई का और एक्सपोजर मिल जाए, वो आपकी क्या रिकमेंडेशन है? इसमें जो कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन है ना वो ये कि फ्री जोन में एक कंपनी बनाए, कोई सस्ता सा फ्री जोन पकड़े और उसमें सिंगल वीजे वाला लाइसेंस ले लें। जो फ्री जोन की लाइसेंसिंग फीस होती है ना वो वीजों के साथ अटैच होती है। 0 वीजा होता है उसकी फीस कम होती है, 1 वीजे की ज्यादा होगी, 2 की ज्यादा होगी, 3 की ज्यादा होगी, लाइकवाइज। तो उसमें 1 वीजा वाला जो है वो लाइसेंस लें, वो 1 वीजा होगा प्रिंसिपल एप्लीकेंट का, और प्रिंसिपल एप्लीकेंट को जब वीजा मिल जाएगा तो अपने बीवी बच्चों को वो खुद से स्पॉन्सर कर सकते हैं। यस, तो उसमें ये कि उनका वो एक एनुअल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज रहेगी और उसके ऊपर एमएसआईडी भी आ जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाएंगे और बैंक अकाउंट पर्सनल भी और कंपनी अकाउंट भी खुल जाएगा। रफली अगर कोई मिनिमम भी देखें तो कितनी बजट होना चाहिए बंदे के पास? 13,000 दिरहम, 13-14,000 दिरहम के अंदर एटलीस्ट एक वो बंदा जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आ रहा, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी अगर ली है तो वो भी एटलीस्ट अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड डील कि आप 1,000 दिरहम पर मंथ के ऊपर, अगर आपके 2-3 बीवी बच्चे हैं और एक आप हैं, तो टेक्निकली देखें 4-5 बंदों के वीजे जो हैं वो आपको 1,000 दिरहम पर मंथ के ऊपर कॉस्ट कर रहे हैं एंड यू आर फ्री टू कम एनी टाइम एनीवेयर, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी डील। हाँ, एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा अभी एक और क्वेश्चन ये है कि जो लोग गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कोई भी इस तरह की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, वो सिर्फ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट देखती है या इट शुड बी एन अपार्टमेंट, विला, टाउन हाउस? उनको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, लैंड डिपार्टमेंट से टाइटल डीड होनी चाहिए, एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, एसपीए साइन होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, इस सारे प्रोसेस में टाइम टेकिंग कितना प्रोसेस है? अगर कोई बंदा आज प्रॉपर्टी खरीद लेता है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द प्रोसेस? मैं उसी पे आ रहा था क्योंकि लोग ये समझते हैं मैंने पेमेंट कर दी तो बस मेरा वो हो गया। वो एसपीए साइन होने में 2-3 वीक लग जाते हैं, डिपेंड ऑन डेवलपर ना। तो अज्यूम करें कि आपके पास एसपीए साइन हो गया तो आपको अकूज चाहिए। अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है तो आपको अकूज चाहिए और एक लेजर चाहिए, जो आपने डेवलपर से कहना है कि मुझे उसकी लेजर की कॉपी दे दें और अकूज की कॉपी दें। अकूज कहते हैं एग्रीमेंट्स को।
जो आपने एक सेल परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, वो उसकी एक कॉपी ले लें उनसे, डेवलपर से, और एक लेजर की कॉपी ले लें। दैट्स ऑल व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। प्रोसेस का ये होगा कि पहले हम लोग उसकी अप्लाई करते हैं, प्री अप्रूवल के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं लैंड डिपार्टमेंट को, वो आपको ईमेल पे कंफर्म कर देते हैं कि बंदे की एलिजिबिलिटी है एंड दे आर गुड फॉर द एलिजिबल फॉर द गोल्डन वीजा। और उसके बाद फिर हम गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हैं जब भी क्लाइंट को लगता है कि हाँ अप्लाई करते हैं। गोल्डन वीजा अप्लाई करने के 3 से 4 दिन में आ जाता है, समटाइम पहले भी आया था, लेकिन कंफर्टेबली हम 3 से 4 दिन वर्किंग चलें विद इन वीक भी कर लें तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका गोल्डन वीजा आ जाए तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि अगर तो कस्टमर ऑलरेडी दुबई में है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसकी एक डाउन साइड ये है कि जब आपने वीजा अप्लाई करना है, यू हैव टू इनसाइड द कंट्री। आप प्री अप्रूवल जो है उनकी एब्सेंस में ले सकते हैं। अगर कोई बंदा आउटसाइड कंट्री है तो हम उनकी प्री अप्रूवल ले लेंगे, लेकिन जब उनका गोल्डन वीजा अप्लाई करना है देन दे हैव टू इनसाइड। अटॉर्नी वगैरह भी नहीं चल सकती? नहीं, कुछ नहीं है इसमें। आप बंदे को इमिग्रेशन मेंशन करेगी कि बंदा इनसाइड यूएई है, तो 3-4 दिन में गोल्डन वीजा उनका अप्रूव होगा। जैसे ही अप्रूव होगा हम उनका मेडिकल एमरेट्स आईडी वगैरह करवा देंगे, 2 से 3 दिन और लगेंगे। तो कुमुलेटिवली आप ये समझें कि 10 वर्किंग डेज में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इट कुड बी 7 डेज, बट कंजर्वेटिवली जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है वो 8 से 10 दिन, 8 to 10 वर्किंग डेज का माइंड में बना के आए कि इसमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। अच्छा, जो लोग मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी लेते हैं वो भी गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं? मॉर्गेज पे मेरा ख्याल नहीं है कि वो तो टेक्निकली बैंक के नाम पर है, के नाम पे है, आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। हमने कोशिश की है कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं, कंसर्न है, अगर आप दुबई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे तो हम आपके लिए आसानी पैदा कर सकें इस वीडियो के थ्रू। मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप नीचे अपने फीडबैक में कमेंट में इजहार कर सकते हैं या नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे राब्ता कर सकते हैं। वी आर जस्ट 1 कॉल और 1 व्हाट्सएप मैसेज अवे।